Well, this is the next topic, which is heat production in birds. क्योंकि हम बात करते हैं कि हीट को टेम्परेचर रेगुलेशन की हमने बात की, तो अब हमें ये भी मालूम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि हीट कैसे जनरेट होती है। और ये ऑब्वियसली दिट इज़ एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर heat generation can warm the body as it dissipates through the tissues and organs. So this is heat production में, this is the first point. Or birds like mammals can generate heat by muscle contraction. और अगर birds के अंदर भी अगर बहुत ही cold conditions हैं, और तो ऐसे में उनकी बॉडी मसल्स को अगर हम देखें तो वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बड़ी तेज़ी से। और मकसद क्या है कि मसल्स वर्क करें, और वर्क के रिजल्ट के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसके अलावा एवरी टाइम ये बाकायदा मसल्स के अंदर जो एक एटीपी प्रोडक्शन, और दिस इज़ द सेल कॉन्ट्रैक्ट्स जब करता है तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दे स्लाइड ओवर ईच अदर एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है और हीट जनरेशन होती है। तो ये तो बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में हमने इस, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट कि हाउ दिस एटीपी प्रोडक्शन अकर्स। और जब एटीपी बन जाती है तो फिर व्हेन इट हाइड्रोलाइजेस तो दिस ऑलवेज द प्रोडक्शन ऑफ हीट, और यही हीट है फिर बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और ये फिर जितने भी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जो एक एनर्जी चाहिए वो भी यहीं से ही इस इनफैक्ट चलती है, पहुंचती है। ना बोथ वॉलंटरी मसल्स, यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, और कुछ है इनवॉलंटरी मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। तो बोथ वॉलंटरी मसल्स वर्क, और वॉलंटरी मसल्स की वर्किंग में क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, रनिंग होती है, फ्लाइंग होती है, जंपिंग होती है। जबकि इनवॉलंटरी मस्कुलर वर्क जिसमें शिवरिंग है, अगर हम चाहें कि अपने आप को अब कंट्रोल कर ले या बर्ड कंट्रोल कर ले शिवरिंग प्रोसेस को, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हीट प्रोडक्शन इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना कि ये नेचर है। एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो उसकी बॉडी को मेंटेन या हीट जनरेशन हो रही है बॉडी के अंदर, और ये दैट इज़ एज ए रिजल्ट ऑफ शिवरिंग। और इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड एज thermogenesis, that is heat production, thermogenesis हो रही है। This is as a result of shivering. Now when birds or body cools, the thyroid gland releases the hormone thyroxine, और ये एक नॉन शिवरिंग thermogenesis है जिसके अंदर शिवरिंग नहीं हो रही, लेकिन there is a production of thyroxine, और इस थायरॉक्सिन की वजह से फिर मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाता है, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो थायरॉक्सिन दैट इज ये करती क्या है, व्हाट इज द इनफैक्ट व्हाट इज द फंक्शन, हाउ डज इट वर्क। तो इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ मेनी सेल्स टू सोडियम आयंस व्हिच लीक इनटू द सेल्स। तो एटीपीएस दैट इज अ पंप है जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, क्विकली पंप्स दीज आयंस आउट। नाउ इन दिस प्रोसेस whereas ATP, it is hydrolyzed, releasing heat energy. तो ये इसका हमने पीछे भी थोड़ा सा जिक्र किया. This is a further explanation of it. Now, this hormonal triggering of the heat production is said to be non-shivering thermogenesis. इसके अंदर शिवरिंग नहीं होती लेकिन थर्मोजेनेसिस हो रही है. एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. और फिर इसके अलावा फिर there is a metabolism which we call basal rate of metabolism, BMR, basic metabolic rate. ये वो मेटाबॉलिज्म है जैसे हम नींद के दौरान तो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है और that is sufficient to maintain the life, to keep us that is living. Or this is what is called as BMR of birds and mammals is high and also produces heat involuntarily.
और हीट जो है वो इनवॉलंटरीली प्रोड्यूस हो रही है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट है टू कैरी ऑन, टू कैरी आउट द यू कैन से द बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक बहुत ही कूल सेल अगर है तो वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती और अल्टीमेटली दैट सेल विल डाई। और बर्ड्स भी इसी तरह, सम बर्ड्स जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या दाएं बाएं कोई शेल्टर नहीं है, तो वो भी सर्दी में या सर्द रातों में वो भी मर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरू में तो वो हीट जनरेशन होती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इज शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग thermogenesis, and ultimately they die. So this is all about the heat production. This is the way how heat is produced in birds. और ये सारे का सारा इसको फर्दर अगर हमने स्टडी करना है तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो कि विच आर इम्पॉर्टेंट, जिससे ATP बन जनरेट होती है और जिससे हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे वी कैन फिट टू अंडरस्टैंड दैट इज हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स. So this is all about